Hello students, welcome to my channel Kasi Class. In this video we will start our chapter number 2, polynomials. But before that, we shall recall few important terms that help to understand this chapter. So let's start. तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना होता है? वो बनता है तीन चीजों से। पहला है आपका कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल और तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। तो ये सब चीजें क्या होती है एक बार पहले देख लेते हैं इनको भी। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हिंदी में कहते हैं अचर। ये क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, whose value is fixed, that is called constant. For example, if I say 10 rupees or 10 kg or 10 kg of mangoes or anything, तो जो भी फिक्स वैल्यू, अगर 10 kg मैंगो की बात की जाए तो 10 kg मैंगो इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरीवन. इट कैन नॉट बी मोर और लेस फॉर एनीवन. ना तो किसी के लिए कम होगा ना किसी के लिए ज्यादा होगा. सभी के लिए 10 किलो आम बराबर होगा. अगर मैं 10 किलो चावल की बात करूं, 10 kg राइस की बात करूं तो वो भी इक्वल होगा. बात समझ में आ गई? तो ऐसी चीज जो सभी के लिए इक्वल होती है, सभी के लिए बराबर होती है, सब कुछ को जानते हैं, उस चीज को हम दैट इज नॉन ऑफ फिक्स वैल्यू वी कैन से, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। जितने भी नंबर आपने पढ़े हुए 1, 2, 5, 10, 50 लाख करोड़, जो भी आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब के सब कांस्टेंट है. बात समझ में? नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल. वेरिएबल मेड फ्रॉम वेरी वर्ड से बना वेरिएबल. और वेरी का मतलब क्या होता है? देखिए एक और वर्ड पढ़ा होगा आपने, VERY, वेरी. इस वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. और एक है हमारे पास वेरी, जो हम यहां यूज कर रहे हैं, VAR, वेरी. इस वेरी का मतलब होता है चेंजेबल. चेंजेबल जो बदलता रहता है, दैट इज नॉट फिक्स. जो चीज फिक्स नहीं है, बदलता रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है. तो जब हमें किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होती, किसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको क्या करते हैं? कुछ भी XYZ लेट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या है? वैल्यू, ठीक है. क्वेश्चन आते हैं कि इसकी एज इतनी है, आफ्टर 5 years 2 times होगी, फिर 3 times होगी. तो उस केस में हमें कुछ नहीं पता होता, तो हम कुछ भी X या Y या Z समथिंग लेट कर लेते हैं. ऐसे को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. बात समझ में? ये भी आप छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक. और तीसरा जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन आते हैं. तो इन की हेल्प से, यानी कि कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन तीनों की हेल्प से क्या बनता है? अलजेब्रा बना हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है. जैसे मैंने बात की 2x, जैसे मैंने ये लिखा, तो इसमें 2 क्या है? हमारा कांस्टेंट है, whose value is fixed. और x क्या है हमारा? ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है. और मैंने लिखा 2x स्क्वायर, तो यहां पर 2 क्या है? कांस्टेंट. और ये x स्क्वायर, ये क्या है? वेरिएबल. ये इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट भी आप जानते हैं. और मैं दोनों को जोड़ दूं, ठीक, तो हमारे पास इतनी बड़ी एक एक्सप्रेशन आ जाएगी, 2x प्लस 2x स्क्वायर. इसमें ये जो है हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक दूसरा टर्म है. दोनों टर्म को मैंने प्लस के ऑपरेशन से ऑपरेट किया, यानी कि ऐड किया. बात समझ में आ रही है? ठीक. तो सिंगल को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं.
या तो इसको प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ इसको ऐड कर सकते हैं और कितना बड़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माइनस का 2x y, कुछ भी इस तरीके, प्लस का z, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने बड़े भी टर्म बनती जा सकती है। बात समझ में आ गई? ये सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। ये सब, ये प्लस से ऐड, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ इस एक्सप्रेशन में ऐड हुई है या फिर सब्ट्रैक्ट हुई। क्लियर हो गया? ओके, तो इन सब चीजों से क्या बना हुआ है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा टर्म्स में ये आपका, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं छोटा सा एक मान लेते यहां तक ले लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, फिर ये कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर? ओके, अब ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है 2, इसका नाम होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, जो कांस्टेंट वाला पोर्शन, ठीक। और s इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? वेरिएबल। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं आपको। देखिए, कॉफी जैसे मान लेते हैं 2x + 3y लिखा है, सपोज कीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, हमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले देखिए x कहां लिखा है। सबसे x यहां लिखा हुआ, लेट हिम हाइड, इसको हम हाइड करें, छुपा देते हैं। यहां क्या बचा? सिर्फ इसके साथ देखिए क्या बचा? 2 बचा, एंड दिस इज द आंसर। उसने हमसे सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछा था, तो x को आप छुपा दीजिए, जो इसके साथ बच गया वो इसका कोफिशिएंट हो। जैसे 2xy लिखा है, सपोज कीजिए। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, now hide x and other than x is your coefficient. Now what is left? 2y बच गया, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। बात समझ में आ गई? 2x² + x + 3y, सपोज कीजिए। x का कोफिशिएंट बताइए। x कहां है? सिर्फ यहां है, इसको छुपा दीजिए। अब क्या नंबर है इसके साथ में? 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर x² का कोफिशिएंट पूछे तो x² कहां है? यहां पे, इसको छुपा दीजिए, क्या बच गया? सिर्फ 2। उस पर्टिकुलर टर्म में देखिए इसको, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा है 2xy + 3x लिखा है, और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, तो देखिए x वाला टर्म यहां पर भी है, x वाला टर्म यहां पर भी है, तो यहां से भी x छुपा दीजिए, यहां से भी x छुपा दीजिए। क्या बचा? यहां पे 2y बचा, यहां पे 3 बचा। दिस इज द योर कोफिशिएंट ऑफ x। इसको आप x से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2y + 3 बचा। इसको छुपा दिए, क्या बच गया? 2y + 3, एंड दिस इज योर आंसर। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया। क्लियर है? तो टर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया। तो कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जनरली कैसे बना हुआ है? एक हमारे पास कांस्टेंट होता है, उसको मल्टीप्लाई करते किसी वेरिएबल से, ठीक है, और वेरिएबल जो है उसकी कोई पावर हो सकती है, यहां पे कोई पावर हो सकती है, ठीक है। एक कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, माइनस का हो, प्लस का हो। उस तरह से कोई एक वेरिएबल होगा, वो सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है सिर्फ x में, या हो सकता है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल भी, ठीक है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और उस वेरिएबल की एक पावर होती है, एक एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट है वो कैसा होता है? रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। इस तरीके से एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और बहुत सारे टर्म्स को हम ऐड करते जाएंगे और एक्सप्रेशन जो है बड़ी होती चली जाती है।
बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ जो है पॉलिनोमियल्स बनेंगे, ठीक है। वो कुछ कैसे पता लगे कौन से होंगे, तो वो इसी तरीके का फॉर्म होगा, बट वहां जो पावर होगी, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ये जो एक्सपोनेंट है ये होगा ग्रेटर देन ये जो वेरिएबल होगा वो होगा 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि मैं कह सकता हूं होल नंबर, ठीक है। जो वेरिएबल की पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, दैट मस्ट बी ए होल नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। तो उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई सिंगल टर्म है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अगर उसके अंदर दो टर्म, जैसे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंगल x है या y है या 2 है, जब सिंगल टर्म है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, बस प्लस माइनस नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, प्लस या माइनस नहीं होगा। प्लस या माइनस होंगे तो टर्म्स बढ़ जाएंगे, सिंगल टर्म होगा तो वो मोनोमियल है। लेकिन अगर मान लेते इस तरह से मैंने कोई दो टर्म ले लिया, या यहां से मैंने कोई दो टर्म ले लिया, मैंने 2x² प्लस x ऑपरेशन के साथ मैंने उनको ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, ठीक है, सब प्लस के साथ, मैं ऐसा भी हो सकता। और अगर 3 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, सपोज दिस एक्सप्रेशन हैज मोर देन 3 टर्म्स, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं बहुपद। बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, सिंगल टर्म मोनोमियल, सिंगल से अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स या 5 टर्म या 10 टर्म या 50 टर्म 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मोनोमियल का मतलब हर बार एक ही टर्म होता है, या बाइनोमियल का मतलब हर बार 2 ही टर्म होता है, और पॉलिनोमियल का मतलब हर बार इससे ज्यादा टर्म होता है। कैसे? अगर मैंने पूछा क्या 3x पॉलिनोमियल है, तो जनरली हमारा जवाब मिलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस टर्म कंसिस्ट ओनली सिंगल टर्म, एंड सिंगल टर्म है, विल कॉल इट मोनोमियल, ठीक। लेकिन हो सकता है ये भी ऐसा रहा हो, ये भी ऐसे रहा हो सकता है ये ऐसा रहा हो, तो क्या अब ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, हमारे पास सिर्फ ये बचा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें हमेशा 3 से ज्यादा टर्म होगी, वो सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म और बहुत से टर्म का तो होता ही है, ऐसा भी हो सकता है। बात में इसको याद रखिए। आगे देखते हैं। तो अभी हमने अलजेब्रिक से पॉलिनोमियल देखा, हमने टर्म समझा, हमने कोफिशिएंट को समझा, और हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब जो नेक्स्ट चीज देखते हैं वो है हमारी डिग्री।
जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा है, अब देखिए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, इनके सारे पॉलिनोमियल या तो एक्स में होंगे या वाई में होंगे। जैसे मान लेते हैं ऐसा लिखा है 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3, ठीक है। या तो पॉलिनोमियल एक्स में होंगे या वाई में होंगे या किसी भी सिंगल वेरिएबल में होंगे। जैसे मैंने लिखा 3y u स्क्वायर प्लस 4u क्यूब प्लस 2u, ठीक है। तो इस जो भी ये सारे पॉलिनोमियल लिखा है तो कैसे लिखते हैं, p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ y पॉलिनोमियल इन y, p ऑफ u पॉलिनोमियल इन u, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करते हैं उसकी डिग्री, ठीक है। और डिग्री कैसे देखते हैं, हाईएस्ट नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाईएस्ट नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यहां पे देखिए वेरिएबल क्या यूज हुआ है, एक्स। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटीजर, ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए वेरिएबल की डिग्री या सॉरी एक्सपोनेंट। मतलब क्या है, मतलब यह है कि वेरिएबल जो भी यूज हुआ है उसमें हाईएस्ट देखिए यहां पर 2 यूज हुआ है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 2। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2। बात समझ में। इसमें y यूज हुआ है वेरिएबल, उन सब में से हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो यहां पर भी 2 आ गई डिग्री। इसमें क्या वेरिएबल यूज हुआ है u, और सबसे बड़ी कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। बात समझ में आ गई। मैंने लिखा 4x प्लस 3x माइनस 1/2। अब आप पूछो इसमें बताइए डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहां पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पे माइनस का हाफ है। जबकि पॉलिनोमियल के अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो ये नंबर तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, p ऑफ y 3 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब आपसे पूछे इसकी डिग्री बताइए, यहां कुछ नहीं है तो 0 है, यहां पे क्या है, इसको ऊपर ले जाइए 3 इंटू 1/y, ये ऊपर जाके क्या जाएगा 3 इंटू वाई के माइनस 1, यानी कि -1 आ गया। यहाँ 2 है या यहाँ 3 है, ये क्या आ गया -1। माइनस वाले नंबर कभी होते ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और डिग्री भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल क्लासिफाई करते हैं। अगर उसकी डिग्री 1 है, ठीक है, जैसे यहां से 2 है तो ये 1 वाली नहीं है, अगर ये मान लेते ये नहीं होता, ये टर्म नहीं होता, तो उसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इन सब में से जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली इन दोनों को पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी इनसे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसके बाद हम दो चीजें और देखते हैं। अब एक है हमारे पास इन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन के अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा -5, ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, क्या रहेगा? और नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 0x² + 0x, तो कितना आंसर आएगा? 0। मैंने लिखा 0x + 0, आंसर कितना आएगा? 0। मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, जिसकी वैल्यू 0 है, उसको हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आ रही? तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया हमने, पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डिग्री कैसे देखते हैं, उसके बाद हमने टर्म्स के बारे में देखा, कोफिशिएंट के बारे में देखा, और बहुत सारी तरह की चीजें हमने देखी इसमें। तो अभी जो हमने सीखा है इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारे सारे जो भी चीज हमने पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री हमने से सीखा था जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो पावर 5 है, यहां 4 है और यहां 0 है, तो ये हाईएस्ट है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। बात समझ में? इसमें देखिए यहां 0 है, यहां 2 है, 3 है, 8 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है? 8। डिग्री जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, 0 से लेके कोई भी हो सकता है। तो यहां पे हाईएस्ट जो है 8 है। यहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी? 0। वेरिएबल की पावर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने बताया था जहां पर x² लिखा है उसको छुपा दीजिए, क्या बच गया यहाँ पे? π/2। तो π/2 हमारा आंसर आ गया। यहां पे देखिए x² -1 और x -2 है, ये टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? इसको इससे करेंगे x3, फिर इसको करेंगे -2x², इससे करेंगे -x और प्लस का 2। पहला नंबर से सबको मल्टीप्लाई, फिर दूसरा नंबर से सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए x² का चाहिए, तो x² वाला टर्म ये है, इसमें x² को छुपा दो, क्या बच गया? -2। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने देखा कैसे किसी पॉलिनोमियल को डिग्री फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसका कोएफिशिएंट बताते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 वो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने फ्रेंड का शेयर करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।